नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान का असर सड़कों के साथ साथ अस्पतालों तक भी पहुंचने लगा है। हरिद्वार के जिला अस्पताल और मेला अस्पताल में भीषण गर्मी के कारण मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। डिहाइड्रेशन, बुखार, उल्टी, दस्त, चक्कर आना, कुछ मामलों में हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर लोगों का इलाज के लिए रुझान बढ़ गया है। चिकित्सकों का कहना है कि दोपहर के समय तेज धूप से बाहर निकलने वाले लोगों पर सबसे अधिक असर पड़ता है। मेला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनीष कुमार का कहना है कि इस मौसम में विशेष सावधानी आवश्यक है। वे लोगों से अपील करते हैं कि तेज धूप में अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, हल्के और सूती कपड़े पहने, ताज़ा और सुरक्षित भोजन करें, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचें। डॉक्टर मनीष बताते हैं कि बच्चों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि वे हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन के संकेत साफ नहीं बता पाते। माता पिता को बच्चों में होने वाले बदलावों पर सतर्क रहना चाहिए। मूत्र की कमी, सुस्ती, बुखार या उल्टी, दस्त जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सकीय मदद लें। अभी गर्मी के दौरान कैसे पेशेंट हमारे पास गर्मी के लेके आ रहे हैं, जैसे थकान और जैसे नींद सा लगना, थकान रहना और सिर में दर्द, शरीर में भारीपन, इस तरह की सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। कुछ पेशेंट डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, जो वो दस्त, उल्टी दस्त की वजह से भी आ रहे हैं। तो वो सब पेशेंट लेके आ रहे हैं। क्या कुछ प्रिकॉशंस ऐसे लेने चाहिए क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस मरीजों को? अब जैसे उसमें यही है कि एक तो तरल पदार्थों का सेवन करें, लगातार जो है नींबू पानी अगर लेना है तो वो लेना है, बाकी ORS का सेवन करें। धूप में जो जैसे कड़क धूप है 11 बजे से शुरू हो जाती है, शाम को 4-5 बजे तक रहती है, तो उस टाइम ना निकलें। अगर कोई विशेष काम है, ज़रूरी काम है तो निकलें तो कम से कम कैप लेके, मुंह ढक के और पूरे जो है फुल बाजू में निकलें। तो बच्चों के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बच्चों में देखिए, बड़ों में तो थोड़ा सा ये होता है कि हमें सिम्टम्स जो है वो आते हैं तो पेशेंट जल्दी OPD में आ जाता है। मतलब बच्चों में क्या होता है, उनका सरफेस एरिया कम होता है बॉडी का ना, वो छोटे होते हैं तो पानी की मात्रा जो कम होती है शरीर में, क्योंकि छोटा शरीर है, तो ऐसे में पानी जो भाप में जल्दी निकलता है तो डिहाइड्रेशन जल्दी होता है, ज़्यादा होता है, तो मरीज बच्चों में सीरियस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे बच्चा अगर लगे लिथार्जी हो रहा है या थोड़ा सा कम बात कर रहा है, फीडिंग कम ले रहा है, पॉटी कम कर रहा है, सुसु कम कर रहा है, तो उसमें तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह लें। आज के जैसे मेरे मरीज हैं, आज 160 के मरीज मेरे आज दिखे हैं, तो उसमें भी डिहाइड्रेशन के काफ़ी 7-8 मरीज डिहाइड्रेशन का थे। तो ये रोज इस तरह के पेशेंट? हाँ, रोज पेशेंट इतने 10 के आसपास पेशेंट अगर ओवरऑल माने, जैसे उल्टी, दस्त या डिहाइड्रेशन के पेशेंट, हीट स्ट्रोक के पेशेंट, वो इतने लगभग 10-12 पेशेंट आते हैं।